मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होती है, उनको से कुछ नहीं होता है, सोच नहीं पाते। आज हम एबीसी पब्लिक स्कूल पे मौजूद हैं और हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद हैं। उनसे हम सीधा बात करेंगे कि इस एबीसी पब्लिक स्कूल को स्ट्रेंथ को आगे ले जाने में कितनी आपकी मेहनत रही है। अभी आपने जैसा कहा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। तो हर आदमी को सपना देखने का अधिकार है और हर आदमी सपना देखता ही है। लेकिन सपने को पूरा करने के लिए आपको जो एफर्ट करना चाहिए, कई बार बहुत लोग नहीं कर पाते। और मेरा ये मानना है कि जब आप एफर्ट करते हैं तो ऊपर वाला वहाँ से देख रहा होता है, तो आपके एफर्ट को निश्चित रूप से आपकी सफलता में बदलता है। और शायद जो हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया, जब यहाँ कुछ भी नहीं था किसी पब्लिक स्कूल को यहाँ लेकर आए, और आज ये लगभग 96 में मैंने खोला और ये 29-30 साल की जर्नी है। लगातार परिश्रम करते रहे, ईमानदारी से बच्चों के प्रति समर्पित होकर जो हम लोगों ने काम किया, हमारी टीम ने काम किया, इन सबके योगदान से और इसी वजह से जनता ने भी और अभिभावकों ने भी हमारा बड़ा सहयोग किया। मिश्रा और जी, स्कूल एक आज सवाल यहाँ मेरा ये है कि एबीसी स्कूल जो दीपनगर में आप संचालित करते हैं, इसको मैं करीबन जो है 15 साल से मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और जो इसकी जो अगल बगल की जो भी कॉलोनियाँ हैं, चाहे जो भी गार्जियन हैं, क्योंकि हम तो इसी कॉलोनी में रहते हैं, और सारी चीज़ें एक अलग निखार आती है, एक अलग बात आती है जो गार्जियन से। एबीसी पब्लिक स्कूल इज बेस्ट स्कूल, तो इस पर क्या आपका वही बेस्ट बनने के लिए आपको बेस्ट एफर्ट करना पड़ता है, लगा रहना पड़ता है। सिर्फ स्कूल खोलने से मकसद पूरा नहीं होता। आप कितना जुड़े हैं बच्चों से, कितना ज़मीन से जुड़ के काम कर रहे हैं, और जब आप ऐसा काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी अलग पहचान बनेगी। और आपकी पहचान आपके बच्चे होते हैं, तो बच्चों के साथ काम करेंगे, उनको में निखार होगा, तो निश्चित रूप से ये सबको नज़र आएगा। कितना बच्चे जो है आपके यहाँ से जो है और जो अलग अलग पोस्टों पे हैं, अलग अलग जगह पे हैं, तो इसको लेके आप कैसे देखते हैं कि आपकी जर्नी कैसे है? भगवान की कृपा से जर्नी बहुत अच्छी रही और यहाँ से निकलने वाले अधिकांश सफल हैं और किसी न किसी मुकाम को हासिल किए हैं। और बड़ी खुशी होती है जब अधिकांश ऑफिसर्स में जाइए, किसी भी शहर में जाइए, तो अपना पढ़ाया हुआ कोई ना कोई बच्चा मिल ही जाता है। और हम लोग कई बार पहचान नहीं पाते हैं, और जब वो आके मिलते हैं और पहचानते हैं तो लगता है कि वास्तव में हम लोगों को जीवन में अचीव किया। एक शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे अपने सुनिश्चित मुकाम तक पहुँचे, जो सपने पूरे। और मुझे लगता है कि इसमें हम लोग कुछ हद तक सफल हुए हैं, लेकिन अभी आगे बहुत काम करना है। एबीसी स्कूल का जो फी का बात करें, तो उसमें सबसे कम फी में आप जैसे मतलब शिक्षा देते हैं, उस पर मतलब क्या आगे इससे अधिक जो फी लेंगे अदर स्कूल की तरह, कि मतलब ये गार्जियन का जानना है। देखिए, मैं एक मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, और मेरे भी पिताजी एक सामान्य सरकारी कर्मचारी थे, और मैं जानता हूँ कि एक कर्मचारी के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, आगे बढ़ाना कितना मुश्किल होता है। तो मैं उस दर्द और दुख को महसूस करता हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ कि फीस इतनी ही ली जाए स्कूल में जो आसानी से तय हो सके, लेकिन इतनी भी कम ना हो जाए कि हम अच्छी क्वालिटी में दे सकें, क्योंकि हर जगह फाइनेंस इन्वॉल्व है। अच्छी शिक्षा तभी दे पाएंगे, अच्छी व्यवस्था तभी दे पाएंगे जब हम थोड़ी सी इतनी मॉडरेट फीस लें कि हम उसमें बच्चों को चीज़ें देते हैं, अच्छे टीचर देते हैं, अच्छी फैसिलिटी देते हैं। आप जानते हैं कि स्कूल में हर फाइव स्टार स्कूल की फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटी मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत होगा बाकी स्कूलों के बनस्पति में, जो आज स्कूलों की फीस 1.5 लाख 2 लाख है, उसके तुलना में देखेंगे तो 1/4 तो बच्चों को सारी सुविधाएं। जैसे आज जो है जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम जैसे एक पोस्टर पे नाम हम खड़े हैं,
तो उस यहाँ आने का फिजिक्स वाले का मतलब क्या है? देखिए, फिज़िक्स वाला को लाने का मतलब था कि मैं ये जानता था कि फिज़िक्स वाला ने भी ज़िंदगी में वही दर्द झेला है, उन्हीं तकलीफ़ों से पढ़ के आगे बढ़ के उन्हीं तकलीफ़ों को झेल के आगे बढ़े हैं। तो इसलिए वो इस वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं को और तकलीफ़ों को पहचानते होंगे। और निश्चित रूप से जब हमारी फिज़िक्स वाला से बातचीत शुरू हुई, तो ऐसा लगा कि हाँ, उनके मन में भी ये दर्द है। और आप जानते हैं कि फिज़िक्स वाला की भी फ़ीस बड़ी मॉडरेट है बनस्पति अन्य कोचिंगों की। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने इन्हीं विज़न की वजह से, इन्हीं संवेदनशीलता की वजह से फिज़िक्स वाला आज आपके देश का सबसे बड़ा नाम है। आज फिज़िक्स वाला करोड़ों करोड़ों बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहा है। और अब हम और फिज़िक्स वाला दोनों मिलके डबल स्ट्रेंथ से काम करेंगे और इस कैंपस में जो बच्चे हैं, उनके सपनों को आगाज़ देंगे। तो ये फिजिक्स वाला का जो जर्निंग है वो क्या आपके साथ साझा करेंगे या कुछ ऐसे जो है बच्चे आपसे जुड़ेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देंगे, तो इसका क्या तात्पर्य क्या है? जैसा कि आप हमको पहले से जानते हैं, तो ये आपको पता ही होगा कि हमारे स्कूल की पॉलिसी में है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसका फ़ीस की वजह से पढ़ाई नहीं, उसको स्कॉलरशिप दी जाती है। जैसे कि आपको बता दें, जिस बच्चे का भी हाई स्कूल में 95% या एबव मार्क आता है, उसको 100% हम स्कॉलरशिप देते हैं। और जिसका 90% से ऊपर आता है, उसको 50% स्कॉलरशिप देते हैं। तो फ़ीस कहीं रास्ते में किसी के रुकावट नहीं कि हाँ, वो पढ़ने वाला होना चाहिए। जो पढ़ने वाला नहीं, उसको मुफ्त की मेमोरी हम नहीं देते। आप का एक लोगो है आपके शर्ट पे फिजिक्स वाला, और आपके चूँकि पहचान का तो मोहताज नहीं है, लेकिन जानना ये है कि दिव्य नगर में एबीसी स्कूल के यहाँ आना क्या कारण है? जो चीज़ें हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में देते हैं या पीडब्ल्यू के कल्चर में, वो सारी चीज़ें हम लोग सबके साथ शेयर कर रहे हैं क्लासरूम प्रोग्राम के साथ ही। और यही बेसिकली पर्पस है हमारे SIP मतलब स्कूल रिलेटेड प्रोग्राम से। नहीं, ये जो बच्चों का स्ट्रेंथ बढ़ाना या क्या, किस पर्पज़ के लिए आप एबीसी स्कूल से जुड़ना चाहते हैं और ये दिशा क्या तय है? सर यहाँ पे बच्चों का हम लोग मेनली जो है ना कम्पिटिटिव माइंडसेट तैयार करेंगे। जो भी उसकी कम्पिटिटिव वाली प्रॉब्लम होगी वो सॉर्ट आउट करेंगे, या उसका लेवल हम इतना अप करेंगे वो किसी भी कंपटीशन के लिए वो कंफर्ट हो बच्चा। और इसका जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर कोई बच्चा चाहता है कि उसका बोर्ड के साथ कम्पिटिटिव माइंडसेट हो, आगे चल के किसी न किसी उसको कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए पॉजिटिव है। जैसे फिजिक्स वाले के आप जो है एक टीचर हैं और तो बच्चों को आप शिक्षा देते हैं, तो कौन से ऐसा जो एबीसी स्कूल की जो विद्यालय है, इससे कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट लेके आए हैं जिससे आपके यहाँ बच्चे आए हैं बालक स्कूल में क्या होता है कि कई बार बच्चों को उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन के बारे में नहीं पता होता है, तो हम लोग यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ को दिखाएंगे और मेडिकल वैरायटी को इससे वो अच्छी कर पाए स्कूल में रहते हुए एक अच्छा। जैसे जो भी जो है बच्चे जो पढ़ने में तेज हैं उसको तो सारे लोग मोटिवेट करते हैं, सारे लोग करते हैं। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो बोलने में हिचकिचाहट करते हैं, कम पढ़े और अपना कम जो है स्टडी करते हैं, उसके लिए आपके तरफ से क्या है? का क्या है, जैसे जो भी लेक्चर होगा वो उनको एक रिकॉर्डेड लेक्चर में भी है, जिससे बच्चा कभी भी देख सकता है। तो उससे क्या होगा, वो कभी रिवाइज कर सकता है। तो जो भी बच्चे कमज़ोर है, मान लीजिए टीचर से नहीं डाउट पूछ पाए, तो अपना उस तरीके से रिविज़न कर सकते हैं। वहाँ का बाकी जो भी टीचर्स हैं वो पूर्ण रूप से कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं, जैसे आकाश कोचिंग सेंटर है, चाहे आपका फिजिक्स वाला है। तो आकाश कोचिंग सेंटर का एक ऐसा हमारे पास मामला आया था, जिनके ऐसे दर्जनों बच्चे हमारे पास आए थे कि हमने तो एक बार वन टाइम फीस जमा करा दिया, और उसके बाद जब हमारी बात होती है कि हम पढ़ने जाते हैं, अलग से क्लासेस वो नहीं कराते हैं, फी ले ली जाती है, और जो हम कमज़ोर हैं तो हमारी उसी बच्चे के स्ट्रेंथ में खड़े कर दिए, लाइन में खड़े कर दिए जाते हैं, जहाँ पहले से 2 साल पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, और इससे जो है हम सवाल भी पूछे हैं, और आपसे भी यही सवाल है कि क्या आप जो पैसे लेकर ऐसे होटल को नहीं जाएंगे, इस पर क्या कहना है? देखिए ऐसा
हम लोगों के यहाँ पे जो भी फी इंस्टॉलमेंट है वो एटलीस्ट लगभग 3 इंस्टॉलमेंट में जमा नहीं, फ़ी की मैंने बात नहीं की। मैंने ये बात कही कि आप बच्चों को जो है पैसा ले लेते हैं, सारी चीज़ें आप एग्रीमेंट करा लेते हैं, एक तरह से पेपर साइन करा लेते हैं घर में। जो भी है लोन से दें और वन टाइम दें या जो भी दें, और पैसा लेने के बाद आपकी जो एग्रीमेंट की जो बातें होती हैं वो कहते हैं कि नहीं, बच्चा जैसे आता है वो पढ़ता है, बच्चे के पास कोई टॉर्चर नहीं होता, लेकिन बच्चा कहता है हमारे साथ टॉर्चर हो, उस सब्जेक्ट में आप क्या करें? नहीं, ऐसा तो PW में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई टॉर्चर नहीं, हर तरीके से हमारे काउंसलर्स होते हैं, मेंटली सपोर्ट देते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत भी है तो भी मेंटली सपोर्ट होते हैं। बाकी टीचर से अपनी बात को रख सकते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। आप एक तरह से पहले तो महिला हैं और टीचर हैं, और जो लड़कियों की हिचकिचाहट होती है एक तरह से कोई सवाल पूछने में, सर के पास जाएंगे तो डांटेंगे और मैडम के पास जाएंगे वो नहीं डांटेंगे, तो इस जर्नी को कैसे देखते हैं? सर देखिए, चाहे एक मेल पढ़ा है चाहे फीमेल पढ़ा है, टीचर है, उसको उस बच्चे के साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करनी है। अगर एक मेल टीचर भी पढ़ा रहा है और वो बच्चे से अपनी कनेक्टिविटी रखा है तो वो बच्चा आसानी से उनसे पूछ सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। और PW में ऐसा इन्वायरमेंट है कि एक मेल टीचर्स को भी मेंटोर बनाते हैं, पूरे क्लास का क्लास टीचर बनाते हैं, वो भी उनका मार्गदर्शन करते हैं, चलते फिरते उनसे पूछते बेटा क्या चल रहा है क्या नहीं। तो वो एक टीचर का दायरा है कि उसको अपने से स्टूडेंट्स की कनेक्टिविटी कितनी मेंटेन करनी है, ताकि हम एक उनको फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे पाए, वो आसानी से हमसे कनेक्ट हो पाए, हम उनसे कनेक्ट हो पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां मेरे से ज़्यादा सवाल पूछती हैं या किसी और से नहीं पूछती। वी प्रोवाइड देम अ कंफर्ट। नहीं, जो मैच्योर लड़कियां होती हैं वो तो इनफैक्ट किसी से भी सवाल कुछ भी कर सकती हैं और कर सकती हैं। जो अशिक्षित एक तरह से कहें कम जानकारी वाली जो लड़कियां होती हैं, डरती हैं कि सवाल पूछें ना पूछें, इसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि आज हम लोग यहाँ पे आए, अब अगर हम PW की बात ना करें, एक सोसाइटी की भी बात करें, तो जो कम पढ़े लिखे हैं पहले तो वो अपने मत रखने में ही हिचकिचाएंगे कि हम कैसे रखें ना रखें। तो उन्हें हमें इनलाइटन करना होता है कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम मतलब वो एक शिक्षित व्यक्ति का वो बन जाता है कि हमें उनको कैसे वो करना है कि वो आसानी से हमसे कम्युनिकेट कर सके, अपनी चीज़ें हमसे पूछ सके। तो वो हमारे ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करता है कि हम कैसा उन्हें माहौल दें। एक लास्ट सवाल है, ABC विद्यालय में आपको आके कैसा लगा? सर ABC विद्यालय में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और प्लस मुझे ये भी दिखा कि बच्चों के अंदर बहुत डिसिप्लिन है, और एक अच्छी पर्सनालिटी से मुझे मिलने का मौका मिला, जो कि यहाँ के डायरेक्टर सर और मैम हैं। ये लोग वाकई एक बहुत अच्छे पर्सनालिटी हैं जो बच्चों के ग्रोथ के लिए इतना सोच रहे हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति इतना अच्छा नहीं होता ना तो वो नहीं बोलते कि मुझे सारी सुविधा इसी स्कूल में चाहिए, इसी प्रांगण में चाहिए, मेरे बच्चे कहीं नहीं जाने चाहिए, वो आपसे आसानी से मिल सके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल, डायरेक्टर। ये थी हमारे साथ टीम, जो फिजिक्स की जो टीम थी, और हमारे साथ ABC पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर सर भी मौजूद थे, जिनसे तमाम बातचीत हुई। इंडिया लाइव न्यूज़ के साथ मृत्युंजय पांडे, गोरखपुर।